शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर कभी भी मुझको रात की लज्जत नहीं दे सकता। और एक दिन मैं रोने लगी थी। मेरा शौहर तो काम पर गया हुआ था। सुसर ने मुझे रोते देखा तो काफी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। मैंने पहली बार में ही अपने सुसर को सब कुछ बता दिया कि मैं आपको कभी दादा बनने की खुशखबरी नहीं दे सकती, क्योंकि आपके बेटे के पास वो चीज ही नहीं जिससे मैं मां बन सकूं। मेरी ये बात सुनकर सुसर जी भी परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, वरना उनकी खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने भी सुसर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं काफी मायूस हो गई थी। शौहर से भी मेरी लड़ाई होती रहती थी। घर का माहौल अजीब हो गया था। मैं अब अपने शौहर से तंग आ चुकी थी। वो जब भी मेरे पास आता था तो मेरा दिल करता था कि वो मुझसे दूर ही रहे और मेरे पास बिल्कुल ना आए। अब मेरी सुसर जी के साथ काफी अच्छी बनने लगी थी। वो मुझे हौसला देती और कहती, तुम परेशान नहीं हुआ करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे सुसर को भूलने की बीमारी थी। वो बहुत जल्द बातें भूल जाया करते थे। एक दिन अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना अपने शौहर की कमी को सुसर जी से पूरा कर लूं। जैसे ही ये ख्याल आया तो फौरन ही मैंने इरादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगी। इसी तरह तो मुझे औलाद भी नसीब हो जाएगी। अब मैं इस बात की ताक में लगी रही कि कब मौका मिले और मैं सुसर जी को इस बात पर राजी करूं। सुसर का ख्याल मैं ही रखती थी। उनके कपड़े से लेकर खाने पीने तक का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे मौका मिल ही गया। वो एक दिन नहाने गए तो अपने कपड़े साथ ले जाना भूल गए थे। कुछ देर बाद ही सुसर जी ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगे, बहू, जरा मेरे कपड़े को उठा कर दे दो, मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गया हूं। फिर मैं जैसे ही कपड़े लेने गई तो अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया, इससे अच्छा मौका तो कोई और नहीं मिल सकता। फिर मैंने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चल पड़ी। मगर मैं बहुत घबरा रही थी और मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये भी सोच रही थी कि ना जाने मेरा ऐसा करने से क्या रद्द अमल होगा। मैं नहीं रुकी और वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। फिर सुसर जी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो मैं उनके मेरा ऐसा करने से सुसर जी बिल्कुल हैरान हो गए थे। अपनी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे और जब मैंने सुसर जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि इस वक्त सुसर का तो हूँ। दोस्तों, कहानी का फुल मजा लेने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई हूं जब मेरी शादी मेरी खाला की बेटे से हुई थी। आज तक मेरा शौहर, जो कि मेरी खाला का बेटा था, वो मुझे सुकून को नहीं दे सका था। मैं जब भी उन शादीशुदा लोगों को देखती जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, तो मेरा दिल जलता था कि काश इस वक्त मेरी शादी किसी और के साथ होती। आज मैं अपनी जिंदगी में और अपने शौहर से सुकून हासिल करती। मगर मुझे ये सब एक ख्वाब लगने लगा था। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। जिस इलाके में मेरी रिहाइश थी वो गांव का इलाका था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं काफी खूबसूरत थी। इतनी उम्र के बावजूद मैं ऐसी जवान जैसी कोई 18-19 साल की लड़की हो। मगर मेरे अंदर ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी और मैं सुकून हासिल करने के लिए नए नए तरीके अपना ही रही थी। मेरा जो भी रिश्ता आता था तो अब्बू ये कहकर इनकार कर देते कि उन्होंने खानदान से बाहर शादी नहीं करनी है। इसी वजह से मेरी उम्र निकलती रही और मैं 25 साल की हो गई थी। खानदान में बस एक वाहिद लड़का था जो कि मेरी खाला का बेटा था। अब्बू के पास मेरे लिए एक ही हल बचा था। इस वजह से मेरा रिश्ता उसके साथ हो गया। वो काफी शरीफ था। अब्बू ने मुझे काफी समझाया था। कहने लगी, वो सीधा सादा है तो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। लेकिन वो इतना शरीफ था कि मुझे हैरानी होती थी कि वो कुछ जानता भी होगा। लेकिन बंदा काफी नर्म था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता था।
अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत होने लगी थी। मेरी खाला दूसरे गांव में ही रहती थी। फिर हमारी शादी की तैयारी होने लगी। मैं उस वक्त काफी खुश थी, क्योंकि मैंने अपने कजन को बतौर शौहर कबूल कर लिया था और शादी के बाद ससुराल आ गई थी। सास और ससुर ने भी मेरा काफी अच्छा इस्तकबाल किया था। मैं उस रात काफी नाराज थी, क्योंकि हमारी गांव में कोई रिवाज तो नहीं था कि कुछ अहम बातों का पहले से बताया जाए। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरी सास आई और मुझे समझाने लगी थीं कि शौहर और बीवी में बहुत सी बातें होती हैं, उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए और राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को बता दिया तो उसका बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैंने खाला की बात सुनी तो इरादा कर लिया था कि जो कुछ भी शौहर और मेरे दरमियान होगा वो सिर्फ राज ही रहेगा और उसके बाद मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खाला वापस चली गई तो मैं अपनी शौहर का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मुझे तो यही लगा था उस रात कोई कितना भी शरीफ हो, लेकिन मुझे भी शौहर से यही उम्मीद थी। शौहर अंदर आया तो मुझसे भी ज्यादा मैं जानती थी। ये सब उसके साथ पहली मर्तबा हुआ तो मैं नजरअंदाज कर दिया था, मगर वो तो चुपचाप मुझसे बात किए बगैर बेड पर करवट लेकर लेट गया था। मुझे काफी हैरानी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने भी पहल कर ली थी, लेकिन जो नतीजा निकला था वो देखकर मुझे धचका लगा था। इसलिए मैंने भी इसकी बात पर यकीन कर ही लिया था कि शायद सबका ही। शौहर काफी कोशिश करता था कि वो मुझे खुश रखे। वो रोज ही कजरे लाकर देता, मेरे लिए अच्छे अच्छे सूट मंगाता, पर मेरा वो सुकून बहाल करने में नाकाम रहा था, जो कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, जिसकी बिना पर हर लड़की की जिंदगी अधूरी होती है। फिर मैंने मजबूर होकर अपने दोस्तों के साथ ये चीज डिस्कस की थी, और उनके मुताबिक बहुत कुछ होता था जो मेरे शौहर के पास नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किसी से किया तो ये राज खुल जाएगा। अब मैंने इस चीज के साथ समझौता कर लिया था और इसी बात पर अपने जहन को भी आमादा कर लिया था कि यही बाकी सबके साथ भी होता होगा। शादी को 1 साल गुजर गया था। साल गुजरने के साथ लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थीं कि मैं औलाद का क्यों नहीं सोचती हूँ। इस बात पर मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि ये तो मर्द के इख्तियार में होता है। मगर 1 साल बाद मुझे भी फिक्र हुई कि क्या मामला है जो अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही। खाला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो हम दोनों को कहती थीं कि जिंदगी में अपने बच्चे की, औलाद की खबर सुन जाऊं, पर उन्हें ये सब नसीब न हुआ और वो जल्द ही इंतकाल कर गईं। मेरे ससुर को अपनी बीवी के जाने का काफी गम हुआ था। घर में अब हम 3 लोग ही रह गए थे। मेरे ससुर ने अपने आप को काफी फिट रखा हुआ था। वो इतनी उम्र में भी जवान की तरह ही रहते थे और अपने लड़के से बिल्कुल अलग थे और काफी तेज थे। मेरे शौहर ही सारा काम संभालते थे और ससुर सारा दिन फ्री होते थे। मैंने शौहर को डॉक्टर से इलाज करवाने का भी कहा, लेकिन मेरे शौहर का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसका कहना था कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है, अगर औलाद होनी हुई तो इलाज के बगैर भी हो जाएगी। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। 3 माह बाद खुद मेरे शौहर ने इजाजत दी और कहने लगा कि डॉक्टर से चेकअप करवा लो। फिर मैं उस दिन अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। उस वक्त शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। डॉक्टर ने पहले मुझे चेक किया था, मगर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पांव जमीन से निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुमको औलाद हो। यानी डॉक्टर का कहना था कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, और डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे तो हैरानी हुई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, शादी को तो 2 साल हो चुके हैं और आप कह रहे हैं मैं अभी तक कव्वारी हूं। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ ना कहा और मेरे शौहर का चेकअप करने चले गए। वो मेरे शौहर का चेकअप करके बाहर निकले और जो बात उसने मुझे बताई उसको सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा, मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है
कि वो किसी औरत को औलाद दे सके। मैं अब सारी बातें सुन चुकी थी। मुझे काफी अफसोस हुआ था कि 2 साल से आज तक मैं धोखे में जीती आई हूं। मगर मैं क्या करती? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कितना होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी शौहर का ही। और आज तक मैं यही समझती आई थी कि सबका ऐसा ही होता हो। खैर, जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो मेरा शौहर मुझे बाहर से ही छोड़कर चला गया। घर पहुंचते ही सुसर को सारी बात बता दी तो उनसे गले लगकर रोने लगी। मेरी बात सुनकर सुसर जी भी परेशान हो गए और कहने लगे, इस बात का किसी से जिक्र ना करना। अब तुम्हारी मैं। ये बात सुनकर मैं हैरान सी हो गई, मगर न जाने क्यों मैं उनसे अलग नहीं हो पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा शौहर बाहर खड़ा था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आती और उसकी तरफ मुड़कर भी ना देखा। अब मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मेरा शौहर भी मुझसे नज़र नहीं मिलाता था और ज़्यादातर बाहर ही रहने लगा था। अब ज़्यादातर घर में मैं और मेरे ससुर ही होते थे। एक बार नहाते हुए अंदर से ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं वॉशरूम के पास पहुंची। मैं पहले तो चौंक गई, मगर फिर थोड़ा करीब जाके मैंने ससुर जी से पूछा, ससुर जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई थी? मेरी ये कहते ही ससुर जी ने अपना हाथ बाहर निकाला, पकड़कर वॉशरूम में ले लिया। क्योंकि जो उनके पास था मेरे शौहर के बाद वो तो बिल्कुल नहीं था। मैंने तो पहली बार ये सब देखा था और मेरी सारी जिंदगी इसी धोखे में गुजर गई थी। सुसर की भी अपनी जिंदगी अधूरी गुजार रहे थे, क्योंकि खाला उनकी जिंदगी से जा चुकी थी और वो भी बेसकून थे। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और फॉलो कर लें। शुक्रिया।